आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे राजस्थान उदयपुर के देश मित्र मीडिया के जो भी साथी हैं, उन सबका मैं अभिवादन करता हूं। और आज ये विशेष प्रेस वार्ता मेवाड़ की इस भूमि पर, जो भक्ति और वीरों की भूमि रही है, वर्तमान समय में 2047 तक भारत की स्थिति कैसी होगी और कैसी होनी चाहिए, ये दो विषय हैं। कैसी होनी चाहिए तो सारा देश एक साथ बोलेगा विश्व गुरु होना चाहिए, लेकिन होगा क्या वर्तमान स्थिति के अनुसार, वो भी एक प्रोजेक्शन बना के रखना चाहिए कि अगर रन रेट ऐसा है तो आगे क्या होगा। तो इन्हीं विषयों पर 3 दिन का मेरा प्रवास है। कल 5 जनवरी को हम सनातन पुनरुत्थान दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। राजस्थान के इस पवित्र भूमि उदयपुर से, जहां देश भर के लोग उपस्थित रहेंगे, और प्रतिवर्ष फिर यह दिवस सनातन पुनरुत्थान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 6 तारीख को हम स्वयं सेवकों के साथ राष्ट्र की बात करेंगे, और 7 तारीख को संत सम्मेलन होगा सनातन के ऊपर, संतों की राय और संतों के द्वारा दिया गया दिशा निर्देश इस भारत राष्ट्र को आगे बढ़ाए, देश की उन्नति हो, इसके लिए संत भी चिंतन करेंगे, क्योंकि संत भी भारत के एक नागरिक हैं, एक वोट देने का उनका भी अधिकार है, और संविधान में वो भी बराबर के हकदार हैं। इसलिए कई बार ये प्रश्न उठता है कि संत और राजनीति, धर्म और राजनीति, दो ही चीज है इस जीवन में, धर्म और अधर्म। राजनीति कहते हैं जिस नीति के तहत किसी भी समाज या देश के जनता के ऊपर शासन किया जाता है या उनके शासन में वो आनंदित रहते हैं, तो राजनीति कहते हैं इसको। अब मैं आपसे ही पूछूंगा कि लंका इतना समृद्ध था, पर राजा विधर्मी था, अधर्मी। लंका, रावण, सोने की नगरी थी, और एक और सोने की नगरी थी द्वारिका। वहां द्वारिकाधीश है। एक जगह भाई को लात मारकर भगाया जाता, दूसरे की बहू बेटी भगिनियों को हरण करके लाया जाता, और दूसरी जगह सुदामा जैसे अत्यंत पवित्र और दीन को अपने सिंहासन पर बिठाकर अपने नेत्रों के जल से उनके चरण प्रक्षालन किए जाते हैं। स्वर्ण होना या धनवान होना बुरी बात नहीं है, पर हम लंकेश की तरह होंगे या द्वारिकाधीश, प्रश्न ये है। और भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति द्वारिकाधीश की तरह होने की हमें आज्ञा भी देती है, प्रज्ञा भी देती है, और हमें मार्ग भी दिखाती है। तो इन्हीं सब विषयों पर 3 दिन तक उदयपुर की भूमि पर खूब आनंद होगा, उत्सव होगा, मंथन होगा, चिंतन होगा, राह निकलेंगे। और श्री आनंदम धाम, जो पूरे विश्व में ये संस्था है, देश के साथ साथ कई देशों में इसकी शाखाएं हैं, वो जो ब्लिसफुलनेस के लिए काम करता है, आनंद के लिए काम करता है, स्ट्रेस फ्री लाइफ, तनाव, डिप्रेशन, टेंशन, बिना दवाइयों के इसको दूर किया जा सकता है कि नहीं, इस पर हमारी संस्था काम करती है। और ये इसलिए जरूरी है कि 74% से ज्यादा भारतीय मेंटल स्ट्रेस में है। ये आरटीआई बताता है, आप लोग भी लगा लेना एक बार। 88% पूरी दुनिया के लोग मेंटली अपसेट हैं थोड़े, और 90% अमेरिकन, 90%
मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। तो अब 100 में 24 लोग ही बचे हैं जो स्वस्थ हैं, 74 तो स्ट्रेस में हैं। तो दुनिया की अभी सबसे बड़ी या भारत की सबसे बड़ी समस्या रोटी कपड़ा और मकान, समय बचे तो 2-4 दुकान, उसके बाद श्मशान, ये नहीं है। बल्कि समस्या है कि जो भी जीवन है वो स्ट्रेस फ्री हो, तनाव मुक्त हो, चाहे राजाओं की तरह हो या सुदामा की तरह हो, पर तनाव मुक्त जीवन हो। 70-80 साल का ये जीवन मनुष्य को तनाव से मुक्ति दिलाए। इस पर हमारी संस्था विगत वर्षों से कम 20 वर्ष हो गए हम काम कर रहे हैं और हमने इसके बहुत सार्थक परिणाम पाए। क्योंकि मेडिकल साइंस में डिप्रेशन की जो भी दवा है वो 70% अफीम होती है, उसमें आपको सुलाती है जबरदस्ती, पर वो ठीक नहीं करती आपको। क्योंकि मन का रोग है, इसलिए मन के ताने बाने को समझने से ही वो दूर हो सकता है। जिस रास्ते से आए हैं वो रास्ता जाने के लिए भी खुला है। जिस रास्ते से डिस्टर्ब हुए हैं उसी रास्ते से आप स्वस्थ भी हो सकते हैं। और उसी राह को दिखाने का काम आध्यात्म का है, स्पिरिचुअलिज्म का है। आध्यात्म का अर्थ होता है अध्ययन धन आत्मा, अपनी आत्मा का पढ़ाई करना। शरीर की पढ़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर अपने अंतस की पढ़ाई के बगैर हम अशांत हैं। और धर्म और आध्यात्म का काम यही है। पर विगत 70 सालों से धर्म की जो परिभाषा दी गई है इस देश में, संप्रदाय और धर्म का, वो बहुत ही खिलौना है। संप्रदाय शब्द भी इतना प्यारा शब्द है, जिस सांप्रदायिक शब्द से 70 साल तक भारतीय डरते रहे कि हमको कोई सांप्रदायिक न कहते, क्योंकि हमने अपने शास्त्र नहीं पढ़े। देसी मुर्गी विलायती बोल, संस्कृत छोड़ दिया, हिंदी छोड़ दिया, अपने राजस्थान की भाषा छोड़ दी और 9 देशों में बोले जाने वाली अंग्रेजी को ग्लोबल लैंग्वेज घोषित करके उसको फॉलो करना शुरू कर दिया हमने। चाइना, जर्मन, फ्रांस, जापान, स्पेन, ये सब अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, ये नहीं बोलते इंग्लिश। और ये डेवलप्ड कंट्री है, ये भारतीयों को समझना चाहिए। ये भारत वाले टाई कोट पैंट और इंग्लिश बोल के ही सोचते हैं डेवलप्ड हो गए हम। फिर चाइना कैसे डेवलप हो रहा है, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर जापान टेक्नोलॉजी में, वो तो भाषा ही नहीं बोलते, अपनी भाषा बोलते। तो जिस देश ने अपनी लिपि खो दी, जिस देश ने अपनी भाषा खो दी, अपनी संस्कृति खो दी, वो उधार के भाषा और संस्कृति पर कभी भी विकसित नहीं हो सकते। विकास होगा भी तो भौतिक, और वो भौतिक विकास जहां 90% अमेरिकन मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, ऐसे विकास का क्या करेंगे? अचार लाएंगे? आप ही से पूछता हूं। ऐसा विकास आपके घर में हो जाए, 10 लोगों का परिवार और 9 पागल हो जाए, तो ऐसा विकास कैसा लेंगे आप? ऐसा विकास नहीं चाहिए आपको। ये विकास, सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। थोड़ा रोटी कपड़ा मकान एवरेज में भी होगा तो चलेगा, लेकिन हम स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। तो हमारी संस्था इसी पर काम करती है और ये विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, भारत की सबसे बड़ी समस्या है। अब लेकिन चूंकि अब मीडिया है और हम बाबा हैं और उधर राजनीतिक लोग होंगे, तो ट्विस्ट तो यहाँ होगा ही कुछ, जब तक ऐसी बातें ना हो जिसके कारण हमें भी कुछ बाहर में ज्यादा टीआरपी या क्या होता है वो मिले। टीआरपी केवल मीडिया की नहीं होती, बाबाओं की भी होती है, वो भी अपना टीआरपी बढ़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मीडिया की टीआरपी, आप नाराज मत करिएगा। चाहे राजनेता हो, चाहे बाबा हो, सब टीआरपी बढ़ाने में लगे हुए अपना। तो टीआरपी मतलब कितना हमको देख रहा है आदमी। हर आदमी रोज देखता है कितना फॉलोअर्स बढ़ा। भाई 10,000 कम हो जाए तो खाना नहीं खाते ठीक से, अचानक कम कैसे हो गए? तो ये आध्यात्म जो है ये बड़ा बेहतरीन विषय है। भारत के लोग प्राचीन गुरुकुलम में पढ़ करके जब निकलते थे तो डिग्रियां लेकर के नौकरी के लिए बेरोजगारों की फौज लगाकर खड़े नहीं रहते थे। भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़िए, तब वो जब पढ़ के निकलते थे गुरुकुलम से तो 20 फैकल्टीज, 20 विद्याओं के, 20 कलाओं के ज्ञाता होते थे, हुनरमंद होते थे, और वो नौकरी करते नहीं थे, नौकरी देते थे लोगों को। हम उस भारत की परिकल्पना करते हैं। मैकोले की कृपा से विगत 5 पीढ़ियों से हम भुगत रहे हैं। आप क्यों सुन रहे हो? बोला इतनी सी सीट फटी है, धीरे धीरे लोग उंगली लगा लगा के फाड़ देंगे। हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, अगर हम सुरक्षा न करेंगे तो कौन करेगा? विवेकानंद ने कहा वाह, ऐसी राष्ट्रवाद की भावना जापान में है,
तो विकास जापान का ही होगा। एक हमारा भारत है, मेरा भारत महान, पर ट्रेनों में, बाथरूम में मग भी जंजीर में लगे हुए हैं। बड़ी अच्छी नैतिकता है हमारी, बड़े नैतिकवान लोग हैं। हम विश्वगुरु थे, हम सोने की चिड़िया थे। भारत सोने की चिड़िया थी, भारत विश्वगुरु का था, विश्वगुरु था, थी, था, थी, है क्या? ये था थी से क्या चलेगा? है क्या? है तो ये स्थिति है कि उस मग को भी जंजीर से बांध के रखने की जरूरत पड़ रही है। मतलब भारत के लोग अपने राष्ट्र पर ही या अपने राष्ट्र की प्रगति या सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करने में अक्षम है, इसलिए तो आपने जंजीर लगाए हैं। क्या ये बात इसी ओर इंगित नहीं करती कि मैकॉले की शिक्षा ने हमारी बर्बादी कर दी है? हम वो नैतिकवान चरित्रवान लोग थे जिस सतयुग की बात करते हैं। तो ये सब विषयों पर आध्यात्म काम करता है, और मैं इसीलिए आध्यात्म के इस मार्ग में अपने गुरु की प्रेरणा और कृपा से हूं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन उन्होंने बहुत अच्छी मुझे दिला दी है। आप सब जो सब बैठे हैं करीब बराबर ही होगा, कुछ कम बेसी हो सकता है, ज्यादा भी मेरा हो सकता है, क्या खबर। तो बहुत सारी डिग्रियां हैं अपने पास, पर मैंने देखा कि जीवन में जब तक ये जीविका की विद्या है, हाउ टू अर्न मनी, लेकिन जीवन की विद्या जब तक नहीं सीखी जाती, हाउ टू लर्न मनी, मनी को लर्न भी करना पड़ता है। अर्न करना तो सीख रहे हैं इस विद्या से, पर लर्न करना हमें हमारी आध्यात्मिक विद्या सिखाती है। जिस समय अपने बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में कराने जाएं तो कह दीजिएगा कि ये जीविका की विद्या है, और उसी समय किसी संत, किसी सदगुरु, किसी गुरुकुलम के पास ले जा करके महान गुरु से भी उनको अटैच कर दीजिएगा और कहिएगा ये आपको जीवन की विद्या सिखाएंगे। यहाँ जीविका की विद्या मिलेगी और ये जीवन की विद्या सिखाएंगे। थी वो गुरुकुल की थी जी, और गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति खत्म हो गई देश में, और जो संत समाज है वो भी अब बिखरा हुआ है, वो एक मंच पे नहीं आ रहा। तो क्या सनातन की जो बात बार बार ये उठती है कि हम एक तरफ लौटे, गुरुकुल की तरफ लौटे, वो कब तक आएगा अगर जब तक सब लोग एक नहीं होंगे? और उसी के कारण से ये स्ट्रेसफुल लाइफ आज देश में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यूथ में बढ़ गई है, उसको लेकर। जी, पहला तो मैं ये कहूंगा कि सारे संत एक मंच पर आ जाएं, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। दैनिक जागरण अलग है, हिंदुस्तान अलग है, आर भारत अलग है, आज तक अलग है। ये सब एक मंच पे क्यों नहीं जाते? एक ही नेटवर्क क्यों बना ले सब मिलके? ये बात, सभी संत हैं अपनी अपनी जगह से, अपने अपने मार्ग पर। भगवान श्री राम और कृष्ण भी जब इस धराधाम पर आए अवतार लेकर के, तब भी 10,000 ऋषि थे, 10,000 से ज्यादा, नाना मुनि नाना मत। तब तो नहीं हुआ, भगवान राम ने तो नहीं कहा कि सब संत एक मंच पे आ जाइए। ये बेकार की बात है। ये भी रहा कहा, कभी नालंदा जलाए गए, तक्षशिला जलाए गए, बर्बरता से कभी गर्दनें काटी गई। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के किस्से आप जानते ही हैं। तो जिस देश में इतनी घटनाएं हुई हों धर्म को बचाने को लेकर के, वहां के लोग अगर धर्म से च्युत हो गए हैं या धर्म का सही अर्थ नहीं जानते, तो इसमें कोई बहुत बड़ी विकृति की बात नहीं है। हमें प्रयास करना है, फिर से एक एक दीपक जलाना है फिर से अपनी संस्कृति के लिए, और जलाएंगे तो निश्चय ही मुझे पक्का पता है। आज जैसे उदयपुर में 3 दिन तक सभा चलेगी, 3 दिन तक संत भी बैठेंगे, राजनीति के लोग भी बैठेंगे, हमारे डॉक्टर्स एसोसिएशन के लोग हैं वो भी बैठेंगे, पर बहुत प्रकार के लोग, समाज के विभिन्न वर्ग के लोग बैठेंगे, स्वयं सेवक बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे कि आपके समाज में क्या विकृति है, कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे प्राचीन सनातन शिक्षा विद्या और आधुनिक कंप्यूटर साइंस को जोड़ करके और एक फ्यूजन विद्या पद्धति का निर्माण करके अपने भारत को हम आगे ले जा सकते हैं। इस पर चर्चा करेंगे, और ये चर्चाओं से ही कोई ना कोई राह निकलेगी, और राह निकलेगा तो युवा पुनः, भाई देखो स्पीड 100 की है, गलत दिशा में जा रहा है, तो 100 की दिशा में गलत दिशा में जा रहा है, पर जब मुड़ेगा तो चलेगा भी तो फिर 100 की स्पीड में सही दिशा में चलेगा। तो युवाओं में शक्ति है, अभी दिशा भ्रम है अज्ञानता के कारण, पर जैसे जैसे नॉलेजफुल भारत होगा, अभी इंफॉर्मेशन फुल भारत है, गूगल के इंफॉर्मेशन से चल रहे हैं हम, बट नॉलेज नहीं है। बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अंग्रेजियत समाई हुई है भारत के माथे में। जब तक लंदन से रिटर्न होके बाबा ना आए और 4 अंग्रेजी ना बोले, तब तक देश में कोई वैल्यू नहीं मिलती। अरे लंदन से आए हैं, अंग्रेजी भी बोल रहे हैं, तो
तो इसके लिए उन युवाओं के ऊपर में जो साइंस की बात करते हैं और स्पिरिचुअलिटी से घृणा करते हैं, ये धर्म तो पोंगापंथी चीज है, बट मटेरियल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस के बीच में ये सारा मामला है। और ये दोनों की पढ़ाई जब देश में शुरू होगी तो देश निश्चित तौर पर सबसे आगे होगा और फिर विश्व गुरु बनने की संभावना हमारी होगी। महाराज जी, 22 जनवरी को राम मंदिर का प्रतिष्ठा होना है, कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि मंदिर अधूरा है, इसका प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। कुछ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चूंकि पत्नी के साथ नहीं है तो हवन नहीं हो सकता। क्या मत है आपका इस पर? देखिए, आपने देखा होगा कि जो लोग चाहते ही नहीं थे कि मंदिर बने, एक उपाय नहीं छोड़े थे कि मंदिर बने, वो भी ज्ञान दे रहे हैं कि पत्नी के साथ करना चाहिए। अच्छा, जो विवाह नहीं करेगा वो पूजा करने का अधिकारी नहीं है? या जो विवाह कर लिया और बाद में चेतना जग गई, वानप्रस्थ आश्रम में चला गया। हमारे यहाँ 4 आश्रम है, पहला, दूसरा गृहस्थ, 25 ब्रह्मचर्य, 25 गृहस्थ, और 50 से 75 साल वानप्रस्थ, और 75 से 100 साल संन्यास। अगर 100 साल की जिंदगी है तब, अभी हम लोग की 70-80 हो गई है, इससे ज्यादा है नहीं, तो 20-20 कर लीजिए, 20-20। तो अब सब 40 साल के बाद तो वानप्रस्थ जीवन आ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र कितनी है? तो वो तो फिर संन्यास की राह पर है। अगर भारतीय परंपरा की जो लोग बात करते हैं, अगर उनको इतना भी ज्ञान होता तो संन्यास की राह पर है। और उनको पूजा ही नहीं, इस दुनिया में और भारत में और सनातन संस्कृति में हमारे रिचुअल्स के किसी भी पूजा को करने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि वो उस आश्रम में प्रवेश कर गए। इस बात को तो सन्यासियों को भी समझना चाहिए, समझते होंगे शायद, लेकिन अब वो राजनीतिक प्रेरित कुछ बातें होती हैं तो विरोध होता, विरोध के लिए विरोध होता होगा। तो एक अच्छे राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, परिवार के लिए नहीं किया, परिवार पूरा राष्ट्र को माना है। और कोई व्यक्ति भगवान नहीं होता, खामियां सब में हो सकती है। परंतु मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एक चौराहे पर आप खड़े हैं, एक जगह AK-47 लेके खड़ा है, एक जगह बॉम्ब लेके खड़ा है, एक जगह तलवार लेके खड़ा है, और एक आदमी मानो थप्पड़ लेके खड़ा है, किधर जाओगे? बोलो, जरूरी है जाना थप्पड़ वाले की तरफ से? हम मानते हैं कि ये थप्पड़ मार रहे होंगे थोड़े बहुत, लेकिन बाकी जगह तो 47 लगा है, जाओगे कहां? तो हम ये नहीं कहते, हम अंधों की तरह समर्थन नहीं करते, लेकिन मार्ग वो है जहां अभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं, 2-4 झापड़ खाते खाते भी, लेकिन वहां तो एक ही बार में 47 अंदर आ जाएंगे सीधे। इसलिए वर्तमान की स्थिति में सनातन की जो बात कर रहे हैं, संस्कृति की जो बात कर रहे हैं, राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, उनका समर्थन करना पूरे देशवासियों का प्रधान कर्तव्य है। अभी के समय में जो है वृद्धा आश्रम जो है काफी बढ़ गए, वृंदावन में भी देख सकते हैं, हरिद्वार और सब जगह। कई जने बोलते हैं कई बेटे की गलती है या बहू की गलती है, आप उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या शिक्षा देना चाहेंगे परिवार को? हमारे सनातन संस्कृति में वृद्धा आश्रम का कोई जगह था नहीं। ये ब्रिटिश और ये सब आक्रमण के बाद, 1000 साल की गुलामी के बाद शुरू हुआ, पहले कोई वृद्धा आश्रम नहीं हुआ करते, क्योंकि इस देश में श्रवण कुमार के जैसे लोग रहा करते थे, जो अपने अंधे माता पिता को भी कांवर में बैठा करके तीर्थ यात्रा कराया करते थे। यहाँ वृद्धा आश्रम की क्या जरूरत है? प्रदेश बदला, गुलामी काल आई, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया का सिक्का चला, कोई किसी का नहीं है, सब रुपया के हैं। वैसी स्थिति में जब माता पिता को भी अलग रखने लगे तो वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत पड़ी होगी। अभी केरला के गवर्नर के साथ एक कार्यक्रम में मैंने ये बात कही और गवर्नर ने खड़े होकर के बड़ी जोर से ताली बजाई कि हाँ गुरुदेव, आपने सही कहा। हमने कहा 97% लिटरेसी आपके यहाँ पर है आरिफ मोहम्मद जी, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम भी आपके केरला में ही है, वृद्धाश्रम। इतना ज्यादा पढ़ लिख गए कि अपने माता पिता को घर पर नहीं रख पा रहे हैं, ज्यादा ही पढ़ गए लग रहा। कौन सी पढ़ाई पढ़ गए भाई, कहाँ की पढ़ाई पढ़ गए कि माता पिता के साथ नहीं रह पा रहे? तो ये केवल और केवल कुशिक्षा के कारण है, और इसी कुशिक्षा को दूर करने के लिए हमारी संस्था ने कई संस्थाओं के साथ मिलकर, राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर और सनातन संस्कृति के साथ लोगों को मिलकर एक सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण करने का हमने संकल्प लिया है, जिसके लिए 1000 एकड़ भूमि भी हमने प्रायः अधिग्रहित कर ली है, जो भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनेगा। जो नालंदा और तक्षशिला में पुस्तकें जला दी गई, ग्रंथ,
उन सबको जो श्रुत में है, जो सुने हुए लोग हैं, उन सबको लेकर के वहां पर ऐसी पढ़ाई होगी जो हमारे प्राचीन गुरुकुलम की पढ़ाई, सनातन की पढ़ाई, और साथ में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई। और ये जो एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खतरनाक है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। बनाया हम ही लोगों ने है, हमसे ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है? इंसान ही ने तो बनाया है, होगा तो हमारे अंडर में ही। हाँ, अगर आप बना रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि हुआ यही है, मन हमारी गुलामी करने के लिए था, हम मन की गुलामी कर रहे हैं। हम आत्मा थे, आत्म रूप में हमारा परिचय होना था। एआई बनाएंगे, एआई हमारे ऊपर हावी हो जाएगा और हम सब बैठ के ऐसे देखते रहेंगे। तो नियंत्रण भी जरूरी है, समझ भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है। मिक्सी सब कुछ है, उसके बाद भी टाइम नहीं है, तो टाइम गया कहां? यंत्र भी बढ़े और टाइम भी गया, दोनों। तो सोचना चाहिए दुनिया को कि इतने इन्वेंशन हो गए हैं, इतने यंत्र बन गए और टाइम भी हमारे पास मरने तक को नहीं है। हालांकि ये भी मूर्खता है। यमराज पूछेगा क्या कि भाई साहब आपके पास टाइम है कि नहीं, आज ले जाना है आपको, तो उठा के ले जाएगा यहीं से। बोलते हैं मरने को फुर्सत नहीं है, जैसा मृत्यु इनके हाथ में है, मरने की उनको फुर्सत नहीं है। वो तो जब चले जाओगे चले जाओगे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे, यद्यपि ये बातें बड़ी आपको ऑर्थोडॉक्स लग रही होंगी, लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे नवीन और इससे आधुनिक कोई वार्ता नहीं हो सकती वर्तमान दुनिया में। डर रहे लोग, शुतुरमुर्ग हो गए हैं लोग। ये केवल बिस्लरी के ऐसे ऐसे बोतल रख करके सेमिनार कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, अभी देखिए हम ही लोग इतने एसी चला करके और क्या करेंगे, जलवायु पर नियंत्रण करेंगे। अरे 50 एसी चला करके तो तू ओजोन का परत ढीला कर दिया क्या? यहाँ बिस्लरी का पानी और पी रहे बैठ करके बिना मतलब का। तो ये केवल सेमिनारों की दुनिया रह गई है। हमें धरातल पर आना होगा। भारत आज नहीं है, आज मीडिया भी बढ़ गई। किसी को मोदी कहते हैं, किसी को मोदी मीडिया कहते हैं, किसी को उधर की मीडिया कहते हैं। पर नारद जी एक ऐसे मीडिया वाले थे, समान रूप से हिरण्यकश्यपु के पास भी बैठते थे और समान रूप से भगवान नारायण के पास भी जाके बैठते थे, और दोनों जगह बराबर उनको प्रतिष्ठा मिलती थी। अगर मैं सच कहता हूं, अगर नारद जी की पूरी जीवनी को कोई पढ़ ले अच्छे से, तो उससे बड़ा जर्नलिस्ट हिंदुस्तान में कोई नहीं हो सकता। और आने वाले समय में आप आज मेरी बात को याद रखना, जर्नलिज्म के कोर्स में नारद जी की जीवनी लाई जाएगी और उसको पढ़ करके हमारे भारत के पत्रकार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार होकर के, नारद जी श्राप भी देते थे तब भी कल्याण हो जाता था, आशीर्वाद देते थे तब भी कल्याण हो जाता था, क्योंकि उनके मन में ही कल्याण की भावना थी। जैसे आप सब मीडिया वाले पत्रकार बंधु, अगर आप किसी की बुराई भी करते हो तब भी कल्याण की भावना छिपी रहती है, और आप किसी की जय जयकार भी करते हो तब भी कल्याण की भावना छिपी रहती है। यही जर्नलिज्म का मूल आधार है, जिसके सबसे बड़े प्रणेता देवर्षि नारद हैं। तो ऐसे ही सारे ऋषि हमारे प्रणेता हैं। कोई ग्राहम बेल और कोई न्यूटन, न्यूटन से बहुत पहले इसकी खोज हो गई है ग्रेविटेशनल फोर्स की, पर हमारे सब चला दिए गए ग्रंथ, तो हम उन्हीं को मानेंगे, न्यूटन को। तो बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे सॉल्व होंगी। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर काम करेंगे। एक अंतिम बात और कहता हूं, जीवन में कभी किसी के चरित्र पर दोष आए तो उसके पूर्व के कर्मों को बेकार मत कर दीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में अंतिम समय तक कौन कब गिर जाए कुछ पता नहीं है। मनुष्य का मन है जी। यहाँ तो भगवान राम के गुरु विश्वामित्र जी भी मेनका आई तो फिसल गए थे। नहीं, इधर उधर मत देखिए, इधर देखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम 22 तारीख को जिनकी प्राण प्रतिष्ठा है, उनके गुरु विश्वामित्र जी के पास भी मेनका आई थी तो उनके कदम फिसल गए थे। तो राम जी को कहना चाहिए था कि भाई हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, हम ऐसे आदमी को गुरु नहीं बनाएंगे, इन पे थोड़ा लाल दाग लगा हुआ है। पर राम जी ने गुरु बना दिया। इस कारण से बनाया होगा। भगवान राम ने यही कहा कि दोबारा जब रंभा आई, एक बार मेनका आई और फिर दोबारा जब रंभा आई तो विश्वामित्र ने कहा, विश्वामित्र एक गलती सिर्फ एक बार करता है, अब दोबारा मुझसे ऐसी भूल नहीं होगी, मैं प्रभु के पथ पर चल पड़ा हूं। भगवान राम ने कहा, ऐसे व्यक्ति जो एक गलती करके ही सीख जाते हैं, ऐसों को मैं अपना शिष्य और भक्त नहीं, ऐसों को तो अपना गुरु बनाना चाहूंगा। और भगवान राम ने गुरु बनाया था उनको। तो ये हमारी सनातन परंपरा है, ये हमारी सनातन पद्धति है। आप किसी के द्वारा किए गए कर्मों को बिल्कुल खारिज मत करिए। किसी के पोशाक को देख करके, किसी का गाड़ी में, मर्सिडीज गाड़ी में बैठा हुआ है, उसको देख करके उसके सारे कर्मों को खारिज कर दिया। ये समय है, मर्सिडीज में जाना पड़ेगा, एरोप्लेन में जाना पड़ेगा, अधिक से अधिक जगहों पर आपको जाना पड़ेगा। तो
चीजों का उपयोग करना पड़ेगा, जो वस्तुएं आएंगी सामने उसका उपयोग करना पड़ेगा। इसमें बुराई भी क्या है? ये कौन सी बुराई है? या तो ऐसा लगता है मर्सिडीज में बैठते ही संतत्व तो चला जाएगा। मर्सिडीज बड़ी है कि संत बड़ा है? मर्सिडीज में ज्यादा शक्ति है कि संत में बड़ा है? चंदन और सांप एक दूसरे के साथ लिपटे रहते हैं, लेकिन क्या चंदन के भीतर में जहर आता है? नहीं। तो ऐसे ही मर्सिडीज पर अगर कोई बैठ ही गया तो उसका संतत्व तो चला जाएगा। ये क्या मजाक है? क्या ज्ञानता की बातें भारतवासी कर रहे हैं? इनको बौद्धिक स्तर पर विवेकवान होकर के वार्ता करनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें करते हैं जिन बातों का कोई मूल्य नहीं। उनके द्वारा किए गए कर्मों का, उनके द्वारा समाज में लाए गए बदलाव की चर्चा करिए। अगर उन्होंने चर्चा की और जीवन में कभी अगर उन्होंने पथ बदल दिया तो उनकी निंदा भी होगी, लेकिन उन्होंने जो सत्कर्म किए हैं उसकी जय जयकार भी होगी। इतनी श्रेष्ठ विचार भारत में ही थी और भारत में फिर से ये विचार होना चाहिए। सदगुरुदेव, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि भारत में धर्म और राजनीति का घनिष्ठ संबंध है। धर्म सदाचार सिखाता है, शिष्टाचार सिखाता है, प्रेम सब कुछ सिखाता है, लेकिन राजनीति के क्रियान्वयन में धर्म के मूल सिद्धांतों की कोई इतनी उपेक्षा जो है, ये असंतुलन कब दूर होगा, कैसे, क्या इसके लिए क्या मतलब आपका क्या मतलब इसमें मार्गदर्शन रहेगा? ये सबसे श्रेष्ठ प्रश्न है आपका कि धर्म की जो मौलिक गुण है वो सत्य है, न्याय है, प्रेम है, करुणा है, आनंद का प्रसार है। राजनीति भी बनाई गई थी प्रजा में आनंद, प्रेम और शांति के लिए। दोनों का मूल उद्देश्य एक ही था। वैसे शास्त्रों में राजनीति को धर्म की पुत्री कही गई है। धर्म की पुत्री है राजनीति, दोनों एक ही है। परंतु वर्तमान समय में राजनीति के नाम पर जो कुछ भी गड़बड़ियां हुई तो राजनीति से ही लोगों का विश्वास उठ गया कि राजनीति में सब गड़बड़ लोग होते हैं। राजनीति माने भ्रष्टाचार। लेकिन इसी भ्रष्टाचार में और भी तो लोग निकल के आ रहे हैं, निखर के आ रहे हैं, अच्छे लोग भी तो आ रहे हैं। और ये लोग हर जगह हैं, हर प्रोफेशन में। बालक आए, भारत का भविष्य, पृथ्वी का भविष्य, यूनिवर्स का भविष्य, जो यहाँ फूल खिलाए, उसके आने के पहले सनातन धर्म ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी पवित्रता की कि जो बच्चा आएगा वो ध्रुव और प्रहलाद की तरह आएगा। पर हमने विवाह को इवेंट बना दिया, हमने विवाह को भी इवेंट बना दिया। इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। जितने शराबी कबाबी है, फूफा मौसा, सब आकर के बेल्ट पहन के खड़े हैं। उस यज्ञ में, विवाह एक यज्ञ था, उस यज्ञ में क्या जरूरत है इन शराबियों और कबाबियों की? क्यों नहीं ऐसे सात्विक लोगों को बुला करके अपने बेटे और आने वाली बहू, इन दोनों का विवाह ऐसे सात्विक परंपरा से, सनातन परंपरा से करो कि उसके गर्भ में आने वाले बच्चे भी ध्रुव और प्रहलाद की तरह हो। इवेंट में कराए गए शादियां और इवेंट के द्वारा पाले गए बच्चे, ये सब रावण ही होंगे और कंस ही होंगे। यहाँ किसी स्वामी विवेकानंद, राम कृष्ण और ध्रुव और प्रहलाद की आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए 16 संस्कार का पहले नाम समझे, और यही पढ़ाया जाएगा उस 1000 एकड़ यूनिवर्सिटी में, और पालन कराया जाएगा। विवाह यज्ञ है, पवित्रता से होगा। पति पत्नी का मिलन एक यज्ञ है, उस यज्ञ से फल प्राप्ति के रूप में संतान आएगा। आज सारी दुनिया परेशान है, हैरान है। अभी मैं दिल्ली में था और सेव कल्चर, सेव भारत के नाम से एक बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है, उसमें मैं गया था। उसमें बोला था जो OTT पे सब गंदी फिल्में चल रही हैं, गंदी भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, इसको रोका जाए। पर कैसे रोका जाए? कैसे रोकेंगे आप? खरीदार हैं इसलिए बिक्री हो रहा है। जब हमारी मति मारी गई है इसलिए बिक्री हो रहा है। जब आप सनातन विद्या के अनुसार और आपका विवाह भी संस्कार की तरह हो, यज्ञ की तरह हो, बच्चे भी जन्म यज्ञ की तरह लें, तब तो उनसे कुछ आशा रख सकते हैं। और 5 वर्ष तक बच्चे सब कुछ सीख जाते हैं, उसके बाद सिखाया नहीं जा सकता। लास्ट 13 ईयर्स तक, ये विज्ञान कहता है, 13 ईयर्स के बाद बच्चे कुछ सीखते नहीं हैं। जो कुछ सीखना होता है वो अभिमन्यु की तरह गर्भ में सीख लेते हैं, प्रहलाद की तरह गर्भ में सीख लेते हैं। और 5 साल तक ये जो जितने संस्कार बनाए गए, 13 संस्कार 5 साल की उम्र तक हो जाते हैं। 13 संस्कार, 16 में से 13 वो तो है ही नहीं आपके पास। तो जो 13 संस्कार उस बच्चे को मिलने थे वो तो उसको मिला नहीं, तो क्या होगा? यही तो होगा, इसे गड़बड़ करने वाला, उल्टा बात बोलने वाला, आग लगाने वाला, और कपड़े लत्ते पहन करके अपने आप को एकेडमिक क्वालिफिकेशन में सामने खड़ा करके, हाँ मैं भी पढ़ा लिखा हूँ जी, मैं शिक्षित हूँ। शिक्षित होने में और देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। एजुकेशन अलग है और लिटरेसी अलग है। तुम साक्षर हो सकते हो पर तुम एजुकेटेड नहीं हो सकते। एजुकेशन अलग है।
एजुकेशन। ऐसा भी है कि अभी आपने ये कहा आपके वक्तव्य में कि कोई भी आदमी भगवान नहीं होता। जो आपने प्रवेश किया उसके बाद में भी सदगुरु भगवान के जयकारे लगाए गए, जबकि हमने सुना है कि जो भगवान है वो अगोचर है। देखिए, अब इसमें ये गंभीर वार्ता है। गंभीर वार्ता ऐसे है कि सनातन संस्कृति में ये बात माना गया है, दासोहम से शुरू होता है, मैं दास हूँ, और फिर मामला जाके होती है शिवोहम, और फिर कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। बोला तो पूछता है मैं कौन? बस तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, मैं जो हूँ। तो यहाँ ब्रह्म होने की घोषणा तो हो जाती है, शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, ये भी घोषणा हो जाती है, दासोहम। लेकिन इस मामले में मैं ये कहता हूँ, भगवान मैंने खुद को नहीं कहा होगा, लोगों ने कहा होगा, तो मुझे कुछ बुरा भी नहीं लगता, वो कहते रहे, उनका मामला है। क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे असर पड़ता नहीं। आज ये भगवान कह रहे हैं, इनका काम कल नहीं होगा तो बोलेंगे जल्लाद है, तो इससे मेरे को कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये जय जयकार करें या छह छह करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो भगवान कह रहे हैं, कल वो मुझे जल्लाद कह देंगे। और दुनिया में भगवान कहने से, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ पूजाएं होती हैं, सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, और जब विसर्जन होता है तो ट्रक को सजाया जाता है, और ट्रक जब जाती है तो भीड़ में लाखों लोग रहते हैं। अरे ट्रक का पहिया भी कोई पकड़ ले, डाला पीछे से, तो अरे भगवान पकड़ में आ गए, प्रणाम कर लेता है। वो ट्रक को हो गया अहंकार, मुंह ऐसे किया, सारा उदयपुर हमको प्रणाम कर रहा है आजकल। दूसरे दिन म्युनिसिपालिटी वालों ने इस ट्रक को बुक किया और उसमें कचरे लाद दिए। अब जो लोग कल प्रणाम कर रहे थे वो नाक पे रुमाल रख के बगल से निकल गए। तो जब तक इस शरीर में सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, मेरे गुरु और मेरे ईश्वर हैं, तब तक लोग गुरुदेव भगवान की जय करते रहेंगे। और जिस दिन वो हट गया, उस दिन नाक पर रुमाल रख करके हमारे बगल से यही लोग निकल जाएंगे। तो ये मामला है भगवान का। भगवान भीतर है, इसलिए लोग प्रणाम करते हैं। भगवान निकल गए तो कोई प्रणाम नहीं करेगा, परिणाम बड़ा बुरा हो जाएगा हमारा। फिर सदगुरुदेव, एक छोटा सा और सवाल, या। गुरु और सदगुरु में क्या अंतर, क्या पहचान? गुरु, बनारस में अगर आप जाएं, मोदी जी के संसद अगर चाय पीने जाएंगे तो पहले चाय मांगने वाला का गुरु चाय बना रहो, तो चाय वाला बना के अल्लाह गुरु बन गए। पान वाला भी गुरु, चाय वाला भी गुरु, मुर्रा वाला भी गुरु, रिक्शा वाला भी गुरु, बैठने वाला भी गुरु, पेमेंट लेने वाला भी गुरु। वो गुरु वहां की भाषा है। और गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। किसी चौराहे पर आप खड़े हैं और आपने पूछा S35 किधर है, वो बंगले का नाम है, तो आपको जिसने उस समय बताया वो आपका गुरु है, क्योंकि आप अंधकार में थे, आपको पता नहीं था। उस समय उसने उस बंगले को बताने के लिए, उस मार्ग को बताने के लिए गुरु का काम किया, तो उनको गुरु कहते हैं। लेकिन इसमें तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई जाए और पूछे कहाँ है, तो वो जो बता देगा वो भी गुरु हो जाएगा, ठेका बताने वाला। सतगुरु कहते हैं, सत्य को सत कहते हैं। जो सत्य सनातन परमात्मा की ओर मनुष्य को उन्मुख करता है उसको सदगुरु कहते हैं, और जो साधारण प्रश्नों के उत्तर दे देता है उसको गुरु कहते हैं। तो गुरु तो सब हो सकते हैं, पर जो भगवान की ओर ले जाए, सनातन की ओर ले जाए, उसको सदगुरु कहते हैं। इतना